Hello dear students, today we will solve the previous year questions of chapter number 3 linear equations in two variables class 10th. So let's start with question number 1. So we have the statement solve for x and y 4 by x plus 3y equals to 8 and second equation है हमारे पास 6 over x minus 4y equals to minus 5. Okay. सो दोनों इक्वेशंस में हमने एनसीईआरटी में तो देखे हुए क्वेश्चन कि एक्स ऊपर होती है, बट यहाँ पर 1/x है, मींस 4/x है। इसको आप देख सकते हो 1/x है। इन सेंस अगर आप 4/x को देखो तो आप ऐसे राइट कर सकते हो 4 मल्टीप्लाई 1/x। जो 1/x है हम इसको कुछ ना कुछ पुट कर दिया करेंगे। ओके, सो सॉल्व करते हैं। 4/x प्लस 3y इक्वल्स टू 8 है हमारे पास। ओके, सो जो आपके पास 4/x है मैं इसको सेपरेट कर सकता हूँ, जैसे 4 इंटू 1/x प्लस 3y इक्वल्स टू 8। ऐसे ही आप सेकेंड इक्वेशन लीजिए 6/x माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 5। ओके, तो इसको भी ऐसे राइट कीजिए 6 मल्टीप्लाई 1/x माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 5। ओके, यहाँ पर आप पुट कर लीजिए 1/x को, जो भी आपको वेरिएबल अच्छा लगे, जैसे u v डबल कुछ भी आप पुट कर लीजिए। मैं यहाँ पर u कर लेता हूँ। ओके, जहाँ जहाँ पर आपके पास 1/x है वहाँ पर आप u लिख दीजिए। मेरे पास 1/x है, मैंने 1/x की जगह पर u राइट कर दिया। ओके, प्लस 3y, इसको हमने कुछ भी पुट नहीं किया, इसको एज इट इज राइट करते हैं। ओके, तो एज इट इज आपके पास आ जाएगा यहाँ पर 6u माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 5। ओके, सो अभी हमारे पास, जैसे आप एनसीईआरटी की इक्वेशन सॉल्व करते थे, हमारे पास एज इट इज टू वेरिएबल्स में आ चुका है। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह दीजिए, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 कह दीजिए। ठीक है, इन 1 एंड 2 को आप सॉल्व करोगे बाय, चाहे एलिमिनेशन मेथड करो चाहे आप सब्स्टिट्यूशन मेथड करो, ये आप पे डिपेंड है। 4u प्लस 3y इक्वल्स टू 8, 6u माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 5। चाहे आप x के कोएफिशिएंट इक्वल करो चाहे y के, बट मैं x के यहाँ पर इक्वल करूँगा। तो यहाँ पर आप राइट कर सकते हो सॉल्व 1 एंड 2। तो यहाँ पर मैंने फर्स्ट के इक्वल करूँगा। फर्स्ट है हमारे पास u का वेरिएबल यहाँ पर 6 है, 6 को आप ऊपर मल्टीप्लाई करोगे पूरी लाइन के साथ। 4 है यहाँ पर वेरिएबल u का, तो इसको आप नीचे मल्टीप्लाई करोगे। 6 को आप सभी के साथ मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, हमारे पास आ जाएगा 24, 6 4 जा 24 u, 6 को 3 से किया 18, साथ में आ गया आपके पास y इक्वल्स टू 6 को 8 से मल्टीप्लाई किया 48, 4 को 6 के साथ मल्टीप्लाई किया 24, प्लस माइनस, यहाँ पर ये प्लस का सिंबल है, यहाँ पर ये माइनस का सिंबल है, प्लस माइनस माइनस 16y इक्वल्स टू, ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस 4 5 जा 20 हो गया आपके पास। यहाँ पर आपके u के वेरिएबल्स सेम हो चुके हैं। ठीक है, तो अभी सिंबल चेंज करने का टाइम है। सिंबल चेंज किया, यहाँ पर भी आपने सिंबल चेंज करना है, यहाँ पर भी आपको सिंबल चेंज करना पड़ेगा। ये दोनों कटिंग हो गए। ओके, इन दोनों को ये देखिए, दोनों 18y भी 16y भी दोनों प्लस के हैं, तो प्लस करना पड़ेगा आपको। ठीक है, नॉर्मली आप यहाँ पर प्लस करोगे तो यहाँ से इधर भी आपको प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों प्लस के हैं तो प्लस हो गया ना। तो 34 दूसरी तरफ जाकर ये डिवाइड में हो जाएगा। कटिंग किया तो y का वैल्यू आपके पास आ गया 2। ओके, अब ये y का वैल्यू आपने पुट करना है, चाहे तो 1 में कर लीजिए चाहे 2 में कर लीजिए। मैं 1 में पुट कर देता हूँ। पुट y इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1 आपके पास ये रही है। ओके, 4u प्लस 3y, y का वैल्यू आपके पास 2 है इक्वल्स टू 8,
4u प्लस 6 इक्वल्स टू 8, 4u इक्वल्स टू 8 माइनस 6, 4u इक्वल्स टू 2। ये इधर प्लस का 6 है, दूसरी तरफ जाकर ये माइनस का हो गया, 8 माइनस 6 2 होता है। सो u इक्वल्स टू, ये 4 इधर मल्टीप्लाई में है u के साथ, तो दूसरी तरफ जाकर ये डिवाइड में हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, ओके। सो ये देखिए ध्यान से, ये 4 इधर मल्टीप्लाई में है, दूसरी तरफ जाकर ये डिवाइड में हो जाएगा। तो 2 पर दोनों कटिंग करते हैं, 2 पर किया कटिंग 1, 2 पर किया 2, तो u का वैल्यू आपके पास आ गया 1/2। ओके बेटा, सो u आ गया आपके पास। तो सेकंड जो आपके पास वेरिएबल है y, तो y निकालोगे आप। y ऑलरेडी यहाँ पर आपका निकला हुआ है, तो ज़रूरत ही नहीं आपको, है ना, पुट करने की। तो u आ गया आपके पास और y आ गया। बट हमें स्टार्टिंग में देखिए, स्टार्टिंग में हमें x निकालना है और y निकालना है। यहाँ पर बोला हुआ है ना, x एंड y निकालना है आपने। तो क्या करोगे, y तो आपका आ गया, u कैसे, x कैसे निकालोगे, x निकालोगे यहाँ से, इसकी हेल्प लोगे, इसकी हेल्प लोगे। कैसे? नाउ 1/x इक्वल्स टू u है, बट 1/x तो मैंने कॉपी पेस्ट मार दिया। u का वैल्यू देखिए यहाँ पर कितना है, u का वैल्यू है 1/2, तो मैंने 1/2 पुट कर दिया। चाहे तो आप रेसिप्रोकल कर दीजिए, चाहे आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 2, x को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया x, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। देयरफॉर x इक्वल्स टू 2 है एंड y इक्वल्स टू आपके पास, ये भी आपके पास 2 आया, ठीक है, यहाँ से। तो ऐसे आप इनको सॉल्व कर सकते हो। सो टेक दी स्क्रीनशॉट। नाउ बेटा वी विल सॉल्व दी क्वेश्चन नंबर 2। सो CBSE 2004 में आया हुआ है ये क्वेश्चन। सॉल्व फॉर x एंड y, 1/2x माइनस 1/y इक्वल्स टू -1, एंड सेकंड इक्वेशन है आपके पास 1/x प्लस 1/2y इक्वल्स टू 8। वैसे तो राजे ये वाले जो क्वेश्चन है 1/x या 1/y वाले जो क्वेश्चन है, जो सिलेबस चेंज होने से पहले पहले ये, ठीक है, पहले था, बट अभी ये रिमूव हो चुकी है एक्सरसाइज। बट मेरी तरफ से एडवाइस यही है कि ऐसे क्वेश्चन भी एक बार करके ना ज़रूर रखने चाहिए। सो सिलेबस से आउट है चाहे नहीं है, बट आपको आने चाहिए, ठीक है। ऐसे कई सारे क्वेश्चन है जो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज या चैप्टर्स में आपको देखने को ऐसे मिल सकते हैं। सो इसको सॉल्व करते हैं हम। सेम रजे, इसको पहले तो हम कॉपी पेस्ट करेंगे, जो आपको गिवन है, गिवन को आपने एज इट इज राइट कर लेना है। 1/x प्लस 1/2y इक्वल्स टू 8। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि इसको पिछले क्वेश्चन की तरह हम थोड़ा सा सेपरेट करेंगे कि नंबर को अलग कर दें। यहाँ पर देखिए 1/2x है, 1/2x, आप 1/2x को ऐसे लिख सकते हो, 1/2 मल्टीप्लाई 1/x, मतलब 1/x को आपने साइड पर कर देना है। 1 जो भी आपके पास नंबर है वो उसको सेपरेट करते हैं। जैसे 1/2 अलग कर दो, 1/x को अलग कर दो। जब मल्टीप्लाई होगा तो 1 1 जा 1, 2 को x से मल्टीप्लाई किया तो 2x आ जाएगा। ओके, सो इसको बेटा यहाँ से ऐसे करिए, 1/2 को अलग कर दिया, 1/x को आपने अलग कर दिया। ये 1/y तो एज इट ही है। यहाँ पर देखिए 1/x प्लस 1/2 अलग कर दो, 1/y अलग कर दो, दोनों को सेपरेट करना पड़ेगा, इक्वल्स टू 8। तो कंफ्यूज नहीं होना आपने, आपको इसलिए मैंने साइड पर ये करके दिखा दिया। ओके, ये नोट कर लेना। अब पुट करना है आपने, पुट 1/x इक्वल्स टू कुछ भी आप जो u करना चाहते हो u कर लो। 1/x को मैंने u पुट कर दिया एंड 1/y को मैंने v पुट कर दिया। ओके, सो 1/2 तो एडिटी आ गया। जो आपके पास 1/x है यहाँ पर, इसकी जगह पर आप पुट करोगे u, और माइनस 1/y को आप कहोगे v इक्वल्स टू -1। दोबारा सुन लीजिए बेटा ध्यान से, 1/2 मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया, 1/x को आपने u कह दिया,
माइनस का माइनस आ गया, 1/y को v कह दिया इक्वल्स टू -1 एंड ठीक है 1/x को आपने u कहा है प्लस 1 जो 2 है एच डी आपने कॉपी पेस्ट मारा 1/y का मतलब है v इक्वल्स टू 8 आ गया। अभी देखिए यहाँ पर आप एलसीएम ले लीजिए यहाँ पर, ठीक है। अगर इसके नीचे कुछ नहीं है तो आप नीचे 1 लगा सकते हो। अब इधर इधर वाले का लेफ्ट हैंड साइड का इन दोनों का आपने एलसीएम लेना है, ठीक है। इधर इधर वाले का इसका एलसीएम लोगे, कैसे लोगे? 2 एंड 1 का एलसीएम नहीं भी आता ना मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर एलसीएम नहीं आता तो 2 एंड 1 की मल्टीप्लाई कर दो, वही आपका एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। और मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका क्रॉस नीचे कर देना है। तो 1 u माइनस 2 को v के साथ मल्टीप्लाई किया 2v इक्वल्स टू -1 एंड या सेम प्रोसेस यहाँ पर, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1। इनका एलसीएम कैसे होगा? इन दोनों की मल्टीप्लाई ही करनी पड़ेगी आपको। 2 1 जा 2, नीचे वालों की मल्टीप्लाई कर दी और इसको क्रॉस कर दिया u को 2 के साथ, 2u प्लस 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया दैट इज 1, साथ में आ गया v क्योंकि साथ में v भी लगा हुआ है ना, इक्वल्स टू 8। अब आपने क्या करना है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगाओ, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा लो, इसको इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1 के साथ ये पूरी की पूरी ब्रैकेट मल्टीप्लाई करनी है तो सेम आ जाएगा। 1 के साथ कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई करो तो सेम ही आ जाता है। 1u माइनस 2v इक्वल्स टू प्लस ये माइनस प्लस माइनस माइनस 2 1 जा 2 एंड इस ब्रैकेट को 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई किया सेम अपने पर वापस आएगा, तो सेम आ गया। अब इस इधर मल्टीप्लाई करना है, 2 8 जा 16, इसको आप नंबर दो 1, इसको नंबर दो 2। सो 1 एंड 2 का अपना अभी सॉल्व करना है। कैसे करोगे? सॉल्व 1 एंड 2 1u माइनस 2v इक्वल्स टू -2, 2u प्लस 1v इक्वल्स टू 16। मैं यहाँ पर चाहे तो u के कोफिशिएंट्स इक्वल कर सकता हूँ, चाहे v के, ओके, ये हमारी मर्जी है। मैं u के इक्वल करता हूँ, 2 है नीचे तो 2 को सारी फुल लाइन के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे यहाँ पर 1 है, 1 के साथ पूरी नीचे लाइन को मल्टीप्लाई कर देंगे, ओपोजिट कर लेना होता है, 1 को इधर 2 को इधर। अब 2 को मल्टीप्लाई किया 1 के साथ, 2 2 1 जा 2, साथ में आ गया u, ये प्लस का नंबर ये माइनस का नंबर, प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4, साथ में आ गया v इक्वल्स टू प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 4, अब 1 को 2 के साथ किया 2 प्लस, अब 1 1 जा 1, साथ में आ गया v इक्वल्स टू। अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 को 16 से मल्टीप्लाई किया 16। अब दोनों देखो u के कोफिशिएंट्स इक्वल हो चुके हैं तो सिंपल चेंज, प्लस को माइनस में माइनस को प्लस में चेंज कर देना है, ओके। तो ये प्लस का था माइनस हो गया, प्लस का था माइनस हो गया, ये प्लस का था माइनस हो गया, दोनों कटिंग हो गए। अब दोनों माइनस के हैं तो प्लस हो जाने हैं और सिंपल माइनस का ही लगना है। ये भी दोनों माइनस के हैं, -4 -16 तो दोनों प्लस हो जाने हैं, तो -20 हो गया। अब ये देखिए ध्यान से, जो माइनस का 5 है v के साथ क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई, क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। तो v इक्वल्स टू क्या आएगा? -20 ओवर -5, माइनस माइनस अब मैं कैंसिल कर दूंगा, 5 1 जा 5, 5 पर गया 4, तो v इक्वल्स टू कितना आ गया? 4 आ गया आपके पास, ओके। सो v की वैल्यू आप u में पुट कर देना, यहाँ पर मैं करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 या 2 में किसी में भी एक में पुट कर दो, ये आपकी मर्जी है, जहाँ पर आपको ठीक लगे। मैं 1 पे करूँ चाहे 2 में, मैं इस बार 2 में करने जा रहा हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर राइट करता हूँ, पुट v इक्वल्स टू 4 इन इक्वेशन नंबर 2, मैं 2 में पुट करने जा रहा हूँ। सो हमारे पास 2 है, ये 2u प्लस 1v, जो v लिखा हुआ है हमारे पास v की जगह, तो हमारे पास वैल्यू है 4, मैं 4 पुट कर दिया मैंने बेटा, इक्वल्स टू 16, ओके। यहाँ पर मैंने v का वैल्यू पुट कर दिया।
सो 2u प्लस 4 1 जा 4 इक्वल्स टू 16। 2u इक्वल्स टू, ये 4 इधर प्लस का है, पहली बात दूसरी तरफ जाएगा तो बैक साइड लगेगा और अपना सिंबल चेंज कर जाएगा, ये ध्यान रखना, बैक साइड लगेगा और सिंबल चेंज करेगा। 2u इक्वल्स टू 12, u इक्वल्स टू आपके पास आ गया 12/2, डिवाइड हो गया दूसरी तरफ जाकर ये। सो कटिंग किया तो u इक्वल्स टू कितना आ गया अपने पास 6 आ गया। ओके, अब ध्यान दीजिए, u आ गया आपके पास और v आ गया, हमें तो जबकि चाहिए x एंड y चाहिए। ओके, x एंड y कैसे आएंगे, देखिए इतनी चीज निकालने के बाद लिखिए नाउ 1/x इक्वल टू क्या है u, और 1/y क्या है आपके पास v है। सो जो 1/x है इसको तो मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, बट जो आपके पास u की वैल्यू है वो है आपके पास 6, जो 1/y है कॉपी पेस्ट, v की वैल्यू है 4, इसके नीचे कुछ नहीं है 1, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बस, इसको 1 से किया 1 1 जा 1, अब यहाँ से इधर मल्टीप्लाई कीजिए, सो 6x आ गया, 6 को x के साथ मल्टीप्लाई किया 6x, तो अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है इधर, तो दूसरी तरफ जाके क्या होगा डिवाइड, ठीक है, इधर 6 मल्टीप्लाई था, दूसरी तरफ जाके ये डिवाइड हो गया, तो x का वैल्यू आ गया 1/6। यहाँ पर भी सेम प्रोसेस, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 1 जा 1, 4 को 6 से 4 को y के साथ मल्टीप्लाई किया तो 4y आ गया, 4 इधर मल्टीप्लाई है, उधर जाके दूसरी तरफ डिवाइड हो जाएगा, 1/4 इक्वल्स टू y हो गया अपने पास। यही तो वैल्यू चाहिए थी हमें, देयरफॉर x इक्वल्स टू 1/6 एंड y इक्वल्स टू 1/4। एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पर बतानी चाहता हूँ, पहले यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। अब देखिए बेटा, हमारे पास जो ये वैल्यू निकली थी 1/x इक्वल टू 6 है, आप यहाँ पर भी इसका रेसिप्रोकल कर सकते हो। अगर मैं कहूँ दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर दो, रेसिप्रोकल का मतलब होता है ऐसे आपने उल्टा कर देना है, ठीक है, न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर बना देना है, दोनों तरफ से जब इसको आप उल्टा करोगे ऐसे, तो ये बन जाएगा x/1, यहाँ पर बन जाएगा 1/6, x/1 का मतलब होता है x, 1/6 एज डी आ गया, यही आंसर है हमारे पास। एज डी आप y वाले का कर सकते थे, यहाँ पर देखिए 1/y इक्वल्स टू 4/1 आया था, यहाँ पर भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना, तो इसका अल्टरनेट आपको सिखा रहा हूँ, दोनों तरफ आप रेसिप्रोकल कर दो। रेसिप्रोकल कैसे होगा, y/1 इक्वल्स टू 1/4, y/1 का मतलब y, 1/4 एज डी आ गया। ओके, ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए अच्छे से। सो टेक दी स्क्रीनशॉट। नाउ स्टूडेंट्स वी हैव क्वेश्चन नंबर 3। सो इस क्वेश्चन में बेटा ध्यान दीजिए, निकालना तो हमने x एंड y ही है, ठीक है, बट यहाँ पर देखिए नंबर थोड़े से बड़े दिए हुए हैं, 37x प्लस 43y इक्वल्स टू 123 एंड 43x प्लस 37y इक्वल्स टू 117, ठीक है। तो ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पर ये अल्टरनेट कर दिए, कॉफिशेंट ऑफ x एंड कॉफिशेंट ऑफ y को, ठीक है, इंटरचेंज कर दिया गया, 43 को x का कॉफिशेंट बना दिया, यहाँ पर जो x का था वो y का कॉफिशेंट बना दिया गया, इंटरचेंज है, ठीक है। इंटरचेंजिंग फॉर्म में आपने क्या करना है, देखिए ध्यान से, वो नॉर्मल वाली आपने कैलकुलेशन नहीं करनी जो हम पहले करते रहे हैं, ठीक है, नॉर्मल से थोड़ा सा हटके है सॉल्व। पहले आप जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको राइट कीजिए, 37x प्लस 43y इक्वल्स टू 123, इस इक्वेशन नंबर 1। यहाँ से इक्वेशन नंबर 2 लीजिए, कॉमा 43x प्लस 37y इक्वल्स टू 117, इसको इक्वेशन नंबर 2 बना दीजिए। सो अब आपने क्या करना है, एक बार 1 एंड 2 को ऐड कर लीजिए, एक बार आपने 1 एंड 2 को सब्ट्रैक्ट कर लेना है, एडिंग 1 एंड
टू। ऐड कैसे करना है, जैसे फर्स्ट इक्वेशन आपने एक बार राइट किया 37x प्लस 43y इक्वल्स टू 123। सेकंड इक्वेशन है 43x प्लस 37y इक्वल्स टू 117। दोनों को ऐड करना है। ऐड करने का मतलब यहाँ पर कोई सिंबल आपने चेंज नहीं करना, जैसे है वैसे बने तने आपने रख देने हैं। अब x में x प्लस कीजिए कोफिशिएंट इसका, यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा 7 एंड 3 10 आ गया, 1 कैरी हो गया, यहाँ से आ गया 80। ठीक है, 80 बन गया, 80x। सेम रजी यहाँ पर है, 80 यहाँ पर बन गया 80y इक्वल्स टू, इन दोनों को प्लस कीजिए 10 1 कैरी 3 प्लस 1 4 240 आ गया। यहाँ से 80 को इधर इधर से 80 को बाहर निकाल लो तो हमारे पास क्या आएगा, 80 कॉमन, x प्लस वाई इक्वल्स टू 240, x प्लस वाई इक्वल्स टू 240 बाई 80 आ गया। इधर मल्टीप्लाई था 80, दूसरी तरफ जाकर ये डिवाइड हो गया, जीरो से जीरो कट, 8 1 जा 8, 8 पर किया तो यहाँ पर आया 3, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू आ गया आपके पास 3 आ गया। ओके, ये आपके पास इक्वेशन बन चुकी है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 बोल देता हूँ। अब एक बार तो आपने ऐड कर दिया, ठीक है, एक बार आपको ये सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सब्ट्रैक्ट करने का आपको मैं अच्छा वे बता देता हूँ। देखिए बेटा, आपने क्या करना है, नॉर्मली फर्स्ट इक्वेशन को राइट कर लो, जैसे कोई भी आप कर सकते हो, चाहे फर्स्ट में से सेकंड कर दो, चाहे सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दो। मैं फर्स्ट पहले रख लेता हूँ, यहाँ पर सब्ट्रैक्टिंग लिख लो, सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1, सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1। आपने इक्वेशन नंबर 2 को 1 में से माइनस करना है तो 1 को पहले रखो, 37x प्लस 43y इक्वल्स टू 123। सेकंड को माइनस करना है ना, तो सेकंड को आप नीचे रखोगे। याद रखना, जिसको माइनस करना है उसको आप नीचे रखोगे। ठीक है, सब्ट्रैक्ट 2 को करना है तो सेकंड 2 नीचे रखना है। सब्ट्रैक्ट करना है तो इस नीचे वाली लाइन के इक्वेशन के आप सिंबल्स चेंज करोगे। ये प्लस का है माइनस बन गया, ये प्लस का है माइनस बन गया, प्लस का है ये माइनस का बन गया। अब देखिए ध्यान से, नॉर्मली आप माइनस कीजिए तो आपके पास क्या आएगा, ये 37 प्लस का है, ये माइनस का है 43, तो प्लस माइनस माइनस दोनों का जब बैलेंस निकालोगे तो कितना आएगा, 6 माइनस 6x आ गया, क्योंकि सिंबल बड़े का लगना है। सेम रही यहाँ पर देखिए, डिफरेंस तो इनका दोनों का 6 का है, तो 6y आ गया, पर सिंबल लगेगा बड़े का, बड़ा है प्लस का 43, तो प्लस आ गया इक्वल्स टू। यहाँ पर भी बेटा आपको ध्यान देने वाली बात है कि आपने नॉर्मली यहाँ से डिफरेंस निकालना है, दोनों का डिफरेंस। ओके, दोनों का डिफरेंस देखिए ध्यान से ही, आपके पास क्या आएगा, नॉर्मली 6 आ रहा है ना, तो यहाँ पर मैं लगा देता हूँ 6, पर सिंबल आएगा बड़े का, बड़ा आपके पास प्लस का ही है, मुझे प्लस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, दोनों में से आप चाहे तो 6 को कॉमन निकाल लीजिए, चाहे -6 को बाहर निकाल लीजिए। मैं 6 को कॉमन निकाल देता हूँ, 6 आया बाहर तो -x प्लस वाई, 6 को बाहर निकाला, -x प्लस वाई इक्वल्स टू 6। 6 से उधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा ना दूसरी तरफ जाकर, तो -x प्लस वाई इक्वल्स टू 6/6। कटिंग किया तो 1 आ गया अपने के पास, तो -x प्लस वाई इक्वल्स टू 1 आ गया। दिस इक्वेशन नंबर 4। अब मैं थर्ड एंड फोर्थ को सॉल्व कर देता हूँ। सॉल्व थर्ड एंड फोर्थ, 3 एंड 4 ही लिखता हूँ, बोलने में जो मर्जी बोल दो। एंड यहाँ पर मैंने थर्ड को रीराइट किया एंड फोर्थ को भी रीराइट कर दिया। यहाँ पर देखिए दोनों के कोफिशिएंट सेम है, यहाँ पर भी सेम है, पर सिंबल भी दोनों पहले ऑपोजिट दिए हुए हैं, मुझे ज़्यादा कुछ भी अभी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोनों का कोफिशिएंट देखिए सेम है एंड ऑपोजिट सिंबल ऑटोमेटिकली दिए हुए हैं, ये कटिंग हो जाएगी। एंड ये 1y है, ये 1y है, तो 2y हो गया आपके पास इक्वल्स टू, ये भी दोनों प्लस के है तो कितना आ गया 4, y इक्वल्स टू कितना आ गया 4/2 दैट इज 2।
वाई इक्वल्स टू 2 आ गया। अभी आपने क्या करना है, वाई की वैल्यू 1 या 2 सॉरी 3 या 4 में किसी में भी एक में पुट कर दो। मैं यहाँ पर 3 में पुट कर देता हूँ। पुट वाई इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन नंबर 3। तो x प्लस, यहाँ पर मैं पुट कर रहा हूँ, x प्लस वाई है, y का वैल्यू 2 है, इक्वल्स टू 3। तो x इक्वल टू कितना आ गया, 3 माइनस 2 डेट इज 1। तो x भी आ गया, y भी आ गया। देयर फोर x इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू 2 आ गया। सो ये क्वेश्चन है हमारे पास 2008 का, ठीक है। सो सीबीएसई में आ चुका है ऑलरेडी। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, सम टाइम क्या कर देता है आपको जानबूझ के यहाँ पर माइनस कर देगा, ठीक है। जानबूझ के जहाँ यहाँ पे इंटरचेंजिंग फॉर्म याद रखना, एक बार आपको प्लस करना पड़ेगा और एक बार आपको माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। सो टेक दी स्क्रीनशॉट। नाउ स्टूडेंट्स वी हैव क्वेश्चन नंबर 4। सो पहले इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। इफ 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 23 एंड वाई 4x माइनस वाई इक्वल्स टू 19, फाइंड द वैल्यू ऑफ 5y माइनस 2x एंड वाई बाई एक्स माइनस 2। मतलब एक बार पहले तो देखिए, इक्वेशन नंबर 1 है ये इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों को आपने सॉल्व करना है एंड एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड आउट करोगे। देन एक बार आपने इसमें पुट कर देना है जो डिमांड है, एक बार आपने एक्स एंड वाई को यहाँ पर पुट कर देना है। दो आंसर आएंगे ये दोनों। अभी क्वेश्चन नंबर ये आ चुका है 2020 में, ये सीबीएसई 2020 का क्वेश्चन है, ओके। इसको हम सॉल्व करते हैं। ये आपके पास जो इक्वेशन नंबर 1 है, इसको एक बार राइट कर लो एज इट इज, इसको नंबर के साथ। तो इक्वेशन नंबर जो 2 है, इसको भी एज इट इज आप राइट कर लो। यहाँ पर कॉमा या लाइन जो भी लगाना है आपका मन है वो लगाओ, ओके। अब सॉल्व 1 एंड 2, सॉल्व 1 एंड 2 कैसे करोगे, इसको एक बार राइट करो यहाँ पर। 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 23, 4x माइनस वाई इक्वल्स टू 19। मेरा यहाँ पर पर्पस होता है, जहाँ हूँ मैं x के कोफिशिएंट्स इक्वल करूँ, जहाँ मैं y के, ऑलरेडी y के हो चुके हैं। यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी आपके पास 1 है, और साथ में ऑपोजिट सिंबल्स भी बन चुके हैं, ये प्लस ये माइनस। आप ऐसे करो, कुछ भी नहीं करना, यहाँ पर डायरेक्ट कटिंग करो। तो ये दोनों अभी प्लस के हैं तो 6x हो जाएगा। ये भी बेटा दोनों प्लस के हैं तो भी बेटा प्लस कर दो। ये भी दोनों प्लस हो गए तो ये भी दोनों प्लस हो जाने हैं, ठीक है। दोनों प्लस के तो ये 9 एंड 3 12 हो गया आपके पास, एंड 1 कैरी, 3 प्लस 1 4 हो गया। x इक्वल टू आ गया आपके पास 42/6, कटिंग कर दो यहाँ पर तो 7 आ गया। x इक्वल्स टू आया आपके पास 7, ओके। सो इसकी वैल्यू 1 या 2 में पुट करो। मैं यहाँ पर एक बार राइट कर देता हूँ, पुट x इक्वल्स टू 7 इन इक्वेशन नंबर 1 में कर लो चाहे 2 में, आंसर का कोई इशू नहीं रहेगा। यहाँ ये 1 2x पर x की जगह 7 है मेरे पास, 7 पुट कर दिया, प्लस y इक्वल्स टू 23। 2 को 7 से मल्टीप्लाई किया 14, प्लस y इक्वल्स टू 23। y यहाँ पर प्लस का है, दूसरी तरफ जाकर ये माइनस का हो जाएगा। 14 बैक साइड लगेगा और सिंबल चेंज कर गया। y इक्वल्स टू, आपके पास अभी देखिए बेटा बैलेंस कितना आया, 9 है तो मैंने 9 लगा दिया, ठीक है। सो ये ध्यान रखना है आपने। सो अभी आपने x भी आ गया आपके पास और y भी आ गया। इसको, इसकी हेल्प से आपने ये चीज़ फाइंड आउट करनी है। इसको अभी इसको पहले तो कॉपी पेस्ट मारो यहाँ पर, मैं यहाँ रख लेता हूँ। नाउ 5y माइनस 2x, इसकी वैल्यू बतानी है। 5 तो 5 है पर y का वैल्यू कितना है आपके पास, 9, तो मैंने 9 यहाँ पर पुट कर दिया। माइनस 2x, बट x का वैल्यू कितना है 7, 5 को 9 से मल्टीप्लाई किया 45, माइनस
14। सो इन दोनों को माइनस करना है। 5 में से 4 गया 1, 4 में से 1 गया 3, ओके 31, यही आपका आंसर है। सो अभी ये फर्स्ट पार्ट हुआ है अभी तक। अभी इसका सेकंड करते हैं। सेकंड ये रहा y बाय एक्स माइनस 2। वाई का वैल्यू आपके पास है 9, एक्स का वैल्यू आपके पास है 7 माइनस 2। नीचे इसके कुछ नहीं तो 1 लगा लो। एलसीएम 7 एंड 1 का एलसीएम 7 होता है। नहीं भी आता तो टेंशन नहीं लेनी, यहाँ से इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो। 7 को 1 से किया 7, 9 को 1 से मल्टीप्लाई किया 9, माइनस 2 को 7 से किया 14। अब यहाँ पर देखिए 9 एंड 14 का बैलेंस कितना होता है, डिफरेंस निकालिए तो आपको पता लगेगा 5 होता है। और सिंबल लगेगा बड़े का, बड़ा नंबर है 14 तो इसका सिंबल है माइनस का, नीचे आ गया 7, यही आपका फाइनल आंसर है। सो इतनी आपने प्रैक्टिस अभी देखी है, ठीक है। ऐसे आपने एक एक दो दो क्वेश्चंस ट्राई करने हैं। आर एस अग्रवाल बुक में अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, ठीक है। प्रैक्टिस करो जो आपको पहले भी मैंने करवाए हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट करेंगे। सो टेक दी स्क्रीनशॉट। Now students, we have question number 5. So find the value of k for which the system of equations kx plus 2y equals to 3 and 3x plus 6y equals to 10 has unique solution। 2029 में ये आया हुआ क्वेश्चन है बेटा ये। सो इसको हम सॉल्व करेंगे। देखो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है आपने एनसीईआरटी के साथ साथ पहले वो करने हैं, फिर आर एस अग्रवाल या आर डी शर्मा जो भी आपके पास बुक अवेलेबल है उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है ज़्यादा से ज़्यादा, ओके। तो फिलहाल मैं आर एस अग्रवाल आपको करवा रहा हूँ। सो सोल्यूशन हमें पता है, पहले जो इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 है ऐसे ही आपको राइट करनी पड़ेगी। जैसे इक्वेशन नंबर 1 आप इसको 3 को लेफ्ट में लेकर आइए। सो के एक्स प्लस 2y माइनस 3, दिस इक्वेशन नंबर 1। सो सेकंड को उठाइए 3x प्लस 6y इक्वल्स टू 10, इसको भी आप लेफ्ट में लेके आइए। जो आपके पास 10 लिखा हुआ है ना, इसको मैं लेफ्ट में लेकर आया तो माइनस का 10 बन गया। दिस इक्वेशन नंबर 2। आपको पता होना चाहिए यहाँ से इसको मैं कंपेयर करूँगा, इसको भी और इसको भी, राइट वाले को। इट कंपेयर विद इट कंपेयर विद a1x b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। होता तो मेन यहाँ पर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 है, बट ये क्वेश्चन नंबर 1 है तो मैं यहाँ पर इसके जो पैर में है 1 1 1 राइट करूँगा, ओके। सो यहाँ से आपके पास a1 की वैल्यू आ जाएगी। कॉफिशेंट ऑफ एक्स कौन है, a1। कॉफिशेंट ऑफ एक्स कौन है, k। तो यहाँ से देखिए k की वैल्यू, a1 की वैल्यू k आ जाएगी। a1 का वैल्यू k आ गया। और यहाँ से कॉफिशेंट ऑफ y कौन है, b1। कॉफिशेंट ऑफ y कौन है, 2, ओके। सो मैं यहाँ पर राइट कर देता हूँ b1 इक्वल्स टू 2 है। एंड थर्ड वन जो आपके पास है वो ये c1 है, ओके। सो c1 इक्वल्स टू माइनस 3 है। इट्स को भी आप कंपेयर करोगे, इट कंपेयर विद a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। जब आप कंपेयर करोगे देखिए बेटा x का कोफिशिएंट कौन है, a2। x का कोफिशिएंट कौन है, 3। तो a2 इक्वल्स टू आ गया 3। आप यहाँ से भी डायरेक्टली देख सकते हो, ये a2 का वैल्यू 3 बन गया। और b2 का वैल्यू यहाँ से देख सकते हो, विद कोफिशिएंट देखना होता है आपने। तो b2 का वैल्यू आ गया आपके पास 6 एंड c2 का वैल्यू कितना आएगा, c2 का वैल्यू आएगा -10, ओके। सो हमें पता है इफ सिस्टम of equations has
a unique solution then ये कंडीशन बनती है a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2 नॉट इक्वल्स टू c1/c2। मतलब ये जो रेशो होती है ना कॉफिशिएंट्स की, वो यहाँ पर भी नॉट इक्वल्स टू आएगा, यहाँ पर भी नॉट इक्वल्स टू आने वाला है। ठीक है, सो मैं इसमें a1 a2 b1 b2 c1 c2 सभी की मैं वैल्यूज यहाँ पर पुट करूँगा। यहाँ पर a1 की वैल्यू है k, a2 का वैल्यू यहाँ पर 3 है। उसके बाद नॉट इक्वल्स टू b1 का वैल्यू 2 है, b2 का वैल्यू 6 है, नॉट इक्वल्स टू c1 -3, c2 आपके पास है -10। बुक में आपको दिया गया है कि बस आप इतनी इतनी ही वैल्यू देख लीजिए। ठीक है, तो मैं भी वैसे ही करूँगा। मुझे k की वैल्यू चाहिए तो मैं पहले को ही राउंड अप कर लेता हूँ। तो k/3 नॉट इक्वल्स टू 2/6। मुझे सेकंड वाले की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, मुझे k के बारे में k का बिहेवियर बताना है बस। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो यहाँ से 6k नॉट इक्वल्स टू, यहाँ से भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 जा 6 आ गया, 6 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, k नॉट इक्वल्स टू 6/6। तो k का वैल्यू कभी भी 1 नहीं हो सकता, कटिंग करने पर तो 1 आएगा, k नॉट इक्वल्स टू 1। इसका मतलब k का वैल्यू 1 नहीं चाहिए। तो बाकियों पर तो हमें कोई रोक नहीं है, कुछ भी ले सकते हैं ना। हमें कोई इंस्ट्रक्शंस तो दी गई नहीं कि k की वैल्यू क्या चाहिए। उसने बोल दिया k की वैल्यू 1 नहीं लेनी, तो 1 के बिना तो हम कोई भी और नंबर ले सकते हैं ना। तो हैंस द सॉल्यूशन द सिस्टम given system of equations will have a unique solution for all real numbers, और रियल नंबर लिख लो चाहे रियल वैल्यूज लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऑफ के के की कोई भी रियल वैल्यू पुट कर दो जो आपका दिल करे, बट एक्सेप्ट जा अदर देन 1। आप यहाँ पर एक्सेप्ट 1 भी लिख सकते हो, स्लैश एक्सेप्ट 1। ओके, सो टेक दी स्क्रीनशॉट बेटा। नाउ स्टूडेंट्स वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर देखिए बेटा, हमें बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। इक्वेशन नंबर 1 है x प्लस के प्लस 1 इंटू वाई इक्वल्स टू 5। सेकेंड इक्वेशन है के प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 9y प्लस 1 माइनस 8k इक्वल्स टू 0। CBSE 2003 का ये क्वेश्चन आया हुआ है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है। सो सबसे पहले आपने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 को राइट करना है। इक्वेशन नंबर 1 है आपके पास एक्स प्लस के प्लस 1 इंटू वाई इक्वल्स टू 5। आप ये 5 को भी लेफ्ट पर लेकर आइए तो बन जाएगा एक्स प्लस के प्लस 1 वाई माइनस 5 इक्वल्स टू 0। दिस इक्वेशन नंबर 1। अभी आप इक्वेशन नंबर 2 को राइट करोगे। 2 आपके पास है के प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 9y प्लस 1 माइनस 8k इक्वल्स टू 0। ये ऑलरेडी आपको राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड सारा कुछ दिया हुआ है, इसको आप डायरेक्टली 2 मान लीजिए। जो राइट पर होता है उसको भी आपने लेफ्ट पर ही लेके जाना होता है। ओके,
सो इसको आप सॉल्व करोगे अभी। देखिए सेम टू सेम पिछले क्वेश्चन की तरह हम इसको कंपेयर कर लेंगे, A1 B1 C1 A2 B2 C2 सारा कुछ यहाँ से निकालेंगे। ओके, सो यहाँ पर कुछ कोई कोएफिशिएंट नहीं दिया होगा तो 1 राइट कर लीजिए। इट कंपेयर विद किसके साथ, A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल्स टू 0। यहाँ से आपकी x की A1 की वैल्यू कितनी आएगी, कंपेयर करोगे तो 1 आ जाएगी, क्योंकि x का कोएफिशिएंट A1, x का कोएफिशिएंट 1 है आपके पास, तो A1 का वैल्यू आ गया आपके पास 1। सिमिलरली B1 ये रहा आपके पास कोएफिशिएंट ऑफ y, कोएफिशिएंट ऑफ y, सो B1 आ गया आपके पास k प्लस 1 एंड C1 ये है आपके पास, विद सारे कोएफिशिएंट दिखने होते हैं आपने। देखिए सिंबल भी दिखना है साथ में, तो माइनस है तो माइनस भी लेना पड़ेगा। सेम लाइन यहाँ पर आपको राइट करनी पड़ेगी। इट कंपेयर विद A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ x कौन है, A2, कोएफिशिएंट ऑफ x कौन है, k प्लस 1, तो ये है आपके पास A2 का वैल्यू, A2 इक्वल्स टू k प्लस 1 एंड B2 का वैल्यू है आपके पास 9 एंड C2 का वैल्यू है आपके पास 1 माइनस 8k, यहाँ से देखिए। ओके, अभी आपके पास बोल रहा है कि इन सिस्टम के पास इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस है। ओके, सो आप यहाँ पर राइट करोगे द if the system of equations has infinitely many solutions, then आपके पास क्या होगा, A1 बाई A2 इक्वल्स टू B1 बाई B2 इक्वल्स टू C1 बाई C2। ये कंडीशन आपके पास अप्लाई होगा। ठीक है, अगर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस है तो दोनों बार इक्वल्स टू आता है। सो इसमें आपने A1 का वैल्यू पुट किया 1, A2 का वैल्यू है k प्लस 1, B1 का वैल्यू है आपके पास k प्लस 1, यहाँ B2 का वैल्यू है 9 इक्वल्स टू C1 का वैल्यू -5, C2 का वैल्यू 1 माइनस 8k। अभी आपके पास देखिए ये तीनों आपस में इक्वल है, फर्स्ट सेकंड के, सेकंड थर्ड के, थर्ड फिर फर्स्ट के, मतलब तीनों इक्वल है। आपने दो इक्वेशन बनानी है, अब फर्स्ट एंड सेकंड को ले लो इक्वल, टेक 1 बाय k प्लस 1 इक्वल्स टू k प्लस 1 बाय 9। ओके, इन दोनों को मैंने इक्वल ले लिया। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 1 को 9 के साथ मल्टीप्लाई किया 9, k प्लस 1 को k प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, k प्लस 1 का होल स्केयर आ गया। ओके, अभी ये जो स्केयर है इधर दूसरी तरफ जाकर स्केयर रूट बन जाएगा, पर बनेगा प्लस माइनस का। ओके, दोनों सिंबल अपने साथ में लेके जाएगा, ये प्रॉपर्टी है हमारे पास। सो यहाँ से देखिए, अभी मैंने फर्स्ट एंड सेकंड लिया था, इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दो, प्लस माइनस वैसे ही आ गया। रूट स्केयर रूट ऑफ 9 क्या होता है, 3 होता है, तो k प्लस 1। एक बार आपको ये प्लस का लेना पड़ेगा, 3 प्लस का ले लिया, एक बार आपको 3 माइनस का लेना पड़ेगा। ठीक है, एक बार k प्लस 1 मैंने इक्वल टू ले लिया प्लस का 3, एक बार ले लिया माइनस का 3, तो k का वैल्यू यहाँ से आ गया 3 माइनस 1, यहाँ से 1 को उधर लेके गया तो मेरे पास आ गया माइनस का 1। ओके, तो अभी वैल्यू देखिए कितनी बन रही है, k इक्वल्स टू 2 और k इक्वल्स टू माइनस का 4, ये वैल्यूज आ रही है ना हमारे पास। अभी मैंने 1 एंड 2 को इक्वल लिया था, अभी मैं 2 एंड 3 को इक्वल ले लेता हूँ। k प्लस 1 बाई 9 इक्वल्स टू -5 बाई 1 माइनस 8k।
इन दोनों को मैंने इक्वल रख लिया, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई इसके साथ करूँगा, इसके साथ कर दूंगा। के प्लस 1 इंटू 1 माइनस 8 के इक्वल्स टू प्लस माइनस माइनस 9 5 जा 45। अब देखिए पहले मैंने के की मल्टीप्लाई करनी है, ये वाली जो के की मल्टीप्लाई करनी है पीछे वाली सारी ब्रैकेट के साथ, 1 माइनस 8 के। अब ये नंबर है आपके पास प्लस वन को मल्टीप्लाई करना है पीछे वाले ब्रैकेट के साथ, 1 माइनस 8 के इक्वल्स टू माइनस 45। के को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, के माइनस, ये प्लस है ये माइनस है, ये प्लस का नंबर है ना के, अब ये है माइनस का, प्लस माइनस माइनस 8 के को के साथ मल्टीप्लाई किया, के स्क्वायर प्लस 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 1 को 1 के साथ किया 1 प्लस माइनस माइनस 1 को 8 के साथ किया 8 के। ओके, सो माइनस का 45 एच आया। अब देखिए ये के स्क्वायर वाली चीज़ है हमारे पास, ठीक है, इसको आप क्या करोगे, माइनस 8 के स्क्वायर एच लगा लिया, ये माइनस का 8 के आगे लगा लिया। देखो यहाँ पर और एक और के है, तो आपके पास देखिए ये प्लस का 1 है, ये माइनस का 8 के है, दोनों को बैलेंस कर दीजिए, यहाँ पर 1 लगा लीजिए। अब प्लस माइनस माइनस 8 में से 1 गया 7, यहाँ पर मैं 7 कर देता हूँ, 7 सिंपल बढ़ेगा, आएगा बढ़ा है माइनस का। ओके, अब प्लस का 1 है आपके पास, ये इधर लेफ्ट में लेकर आइए इसको माइनस को, तो ये प्लस बन जाएगा माइनस 8 के स्क्वायर माइनस 7 के प्लस 46x माइनस 46 सॉरी इक्वल टू 0। ठीक है, अभी इसकी थोड़ी सी आपको फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी। इनमें से आप ऐसे कीजिए, चाहे तो आप माइनस का है तो माइनस से ही एच आप रख लीजिए, अगर आपको ये चेंज करना है तो चेंज भी कर सकते हैं। इसको करने के लिए मेरे पास दो मेथड है जहाँ तो मैं इसको फैक्टराइज कर दूंगा। ठीक है, अगर फैक्टराइज मुझे ठीक लगा तो ओके है, नहीं तो मेरे पास फोर्थ चैप्टर में एक मेथड है डिस्क्रिमिनेशन मेथड। ठीक है, मैं उससे कर दूंगा, पहले मैं डी निकालूंगा फिर मैं एक्स की वैल्यू निकाल दूंगा, और यहाँ से मैं कॉमन भी निकाल सकता हूँ माइनस को। अगर मैंने माइनस को कॉमन निकाला तो क्या बनेगा, माइनस कॉमन आ गई, 8 के स्क्वायर प्लस का हो गया, ये भी बेटा प्लस का हो गया। ठीक है, ये बेटा ये सिंबल चेंज कर गया अपना, 46 माइनस का हो गया। जब भी तीनों में से मैं माइनस को कॉमन निकालूंगा तो ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, पर ये प्लस का था ये माइनस हो जाएगा, ये यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 निकाल लीजिए, -1 उधर 0 के नीचे जाएगा तो ख़त्म हो जाना है, ये वैनिश हो जाएगा, 0 बाय -1। तो 8 के स्क्वायर प्लस 7 के माइनस 46 इक्वल्स टू 0 बाय कुछ भी हो तो 0 ही आता है। ओके बेटा, सो इसको मैं मेरे पास जो मेथड है डिस्क्रिमिनेशन मेथड, मैं उससे करता हूँ इसको। देखिए मेरे पास कोई रोक टोक नहीं है कि फैक्टराइजेशन करना है या दूसरा मेथड करना है। अभी सेकंड चैप्टर तो कहता है इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, जितनी मल्टीप्लाई होगी, दो नंबर ढूंढने हैं हमने, उतनी ही मल्टीप्लाई इनकी बनेगी। ठीक है, जैसे 8 को 46 के साथ किया, फिर उन नंबरों को प्लस माइनस करके 7 बनना चाहिए। बेटर है कि आप डिस्क्रिमिनेशन वाला मेथड साइड पर कर लीजिए, जरूरी नहीं कि बीच में ही करना है। डिस्क्रिमिनेशन वाला मेथड में अभी रफ वर्क में यहाँ पर कर रहा हूँ, डी निकालना है। डी क्या होता है, ये आपके पास ये है ए, ये है आपके पास बी सेकंड वन, ये थर्ड वन होता है सी, जो नॉर्मली हम पहले कंपेयर करते रहे हैं ना वैसे ही सेम टू सेम। ये आपके पास ए आ गया, ये बी आ गया, ये सी आ गया, डी निकालेंगे, डी कौन होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, सो डी इक्वल्स टू डी, डी फॉर डिस्क्रिमिनेट, बी स्क्वायर, बी का वैल्यू आपके पास ये यहाँ पर है 7। ठीक है, ए का वैल्यू आ गया 8, बी का वैल्यू आ गया 7, सी का वैल्यू आ गया माइनस का 46। बी का वैल्यू 7 पुट किया आपने यहाँ पर, बी स्क्वायर -4, ए का वैल्यू है आपके पास 8 और सी का वैल्यू है -46। सो डी स्क्वायर, डी इक्वल टू 49 आ गया, 7 को 7 से मल्टीप्लाई किया 49। ये देखिए माइनस, ये माइनस 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 प्लस, क्योंकि ये तीन नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक तो है -4 एक तो है
प्लस का 8, एक है माइनस का 46, माइनस माइनस कैंसिल हो गए, तो आपके पास आ गया 4 को 8 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पर मैं लगा देता हूँ 32। अब आगे हमने 46 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 4 को 8 के साथ मल्टीप्लाई किया 32, 46 के साथ आगे मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो 6 2 या 12, ये रफ वर्क चल रहा है हमारा सारा। 12, 1 कैरी हुआ, 18 + 1 19। सो यहाँ से आपके पास आया 4 2 या 8 आ गया, 4 3 या 12 आ गया, दोनों को भी प्लस करेंगे 2 17, एक कैरी हो गया, सो 1472 आ गया आपके पास। ठीक है बेटा, सो इसकी वैल्यू 1472 यहाँ पर आप पुट करोगे, 1472, दोनों को करना है आपने अभी प्लस, प्लस करने हैं 49, 9 एंड 2 11, सो ये ऑलरेडी 7 11 बन रहे हैं, 1 कैरी हुआ था जो 12 हो गए, लीजिए 1521 आ गया, 1521 आ गया। अभी आपने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, उसके लिए आपके पास दूसरा फॉर्मूला है, ये फर्स्ट निकालने के बाद ही आएगा, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट डी अपॉन 2a। सो x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस b की वैल्यू 7 है, प्लस माइनस रूट डी, लीजिए अपॉन 2a, a का वैल्यू यहाँ से 8 है आपके पास, तो मैंने यहाँ पर 8 पुट कर दिया। सो x इक्वल्स टू प्लस माइनस माइनस, ये 7 हो गया, प्लस माइनस, इसका आप स्क्वायर रूट फाइंड आउट करोगे और नीचे आ जाएगा 16 आ जाएगा। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, चाहे आप डायरेक्ट निकालने की कोशिश करो, जैसे भी आपको ठीक लगे। अब देखिए बेटा, मैंने 1521 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, जहाँ तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू कर लीजिए, बट यहाँ पर मैं डायरेक्ट करने की एक बार ट्राई करता हूँ। 1521, पीछे से आप दो दो के पेयर बनाओगे, ठीक है, पीछे से दो दो के पेयर, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, देखो बेटा यहाँ पर 1 को 1 से किया 1, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 4, 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया 9, उसके बाद 4 को 4 के साथ जो मल्टीप्लाई किया क्या आएगा 16। देखो बेटा 16 है 15 से बड़ा, तो 9 आंसर आएगा। ठीक है, यहाँ पर 9 कैसे आएगा, 3 इंटू 3, एक 3 इधर लग गया, दूसरा 3 इधर लग गया, तो बैलेंस आया नीचे 6। अब जो ये नंबर लगा हुआ है 3, इसका लगा दो डबल, 6 हो गया, और नीचे ये पेयर को नीचे लेके आओ, ये वाले पेयर को नीचे लेके आना है। ठीक है, 21, इसका तो पहले डबल लगा दिया, यहाँ पर जो नंबर आएगा उसी से नीचे मल्टीप्लाई करनी होती है। ठीक है, मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 9 के साथ, अगर 9 यहाँ लगाया है तो 9 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 9 को 9 से मल्टीप्लाई किया 81, 8 कैरी हो गए, सो 9 को 6 से मल्टीप्लाई किया 54, 54 प्लस 8 62, तो 621 आ गया। यहाँ पर 9 एक यहाँ पर लग गया, दूसरा जो 9 यहाँ पे लगाना होता है नीचे, वो आप ऊपर लगा दो, तो आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 1521 आ गया 39। सो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो ये रफ वर्क पे मैंने आपको एक करके दिखा दिया, आप साइड पर करके शो कर देना। ठीक है, सो 39 इसका आंसर है, 39। अब आपने क्या करना है, एक बार सेंटर वाले सिंबल को प्लस रख लो, एक बार आप सेंटर वाले सिंबल को माइनस का रख लो, x इक्वल्स टू 39 एंड 7, एक प्लस का है नंबर, एक माइनस का है, प्लस माइनस माइनस, 39 में से 7 गए 32 आ गए, पर सिंबल लगेगा बढ़ेगा, बड़ा प्लस का ही है, लगाना है तो यहाँ लगाओ, नहीं लगाना है तो आपकी मर्जी है। कटिंग किया तो x का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। ये अभी सारा साइड पर आप रफ वर्क कर रहे हो फिलहाल, तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। एंड नेक्स्ट आ गया आपके पास x इक्वल्स टू, दोनों माइनस के तो प्लस कर हो जाएंगे। ठीक है, प्लस हो गए, तो दोनों को अभी प्लस करना है, 9 एंड 7 16, ये 4 आ गया, नीचे आ गया 16, ये पॉइंट्स में आएगा आंसर। ठीक है, आप इसकी कटिंग कर दो जितनी कटिंग हो सकती है आसानी से, 8 आ गया, ऊपर आ गया 23, तो x की वैल्यू आ गई आपके पास माइनस का 23/8।
8 आ गया। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसको जो हमने ABC अपने लिए लिखा हुआ था। ओके, तो x की वैल्यूज़ चाहिए थी आपको। ठीक है, तो के यहाँ पर k है तो k की वैल्यूज़ चाहिए थी। यहाँ पर आपको k कर लेना बेटा, क्योंकि x की जगह k दिया हुआ है तो k पुट कर लेना, k राइट कर देना। ठीक है, यहाँ पर सारी जगह आपको k लगाना पड़ेगा। ठीक है, k, क्योंकि हमारे पास जो इक्वेशन है वो k में है। कोई बात नहीं, ये k की वैल्यू आई है, मैं यहाँ पर k चेंज कर रहा हूँ। k की दो वैल्यूज आ चुकी है, एक तो आई है 2, दूसरे नंबर है आपके पास k इक्वल्स टू माइनस का 23/8। यहाँ पर देखिए बेटा, जो पिछला केस है उसमें k की वैल्यू जहाँ 2 है जहाँ -4 है। यहाँ पर देखिए ध्यान से, k की वैल्यू जहाँ 2 है जहाँ -4 है। यहाँ पर k की वैल्यू 2 है जहाँ -23/8 है। तो दोनों में कॉमन वैल्यू क्या आ रही है? 2 आ रही है। सो ये कॉमन वैल्यू ही आपका आंसर रहेगी। क्यों? ये जो लाइन लगाते हैं ना हम, इसका मतलब होता है एंड। इसका मतलब क्या होता है यहाँ पर? एंड का मतलब होता है कॉमन। हमने दोनों में कॉमन लाइन ही, कॉमन आंसर ही उठाना होता है। सो के की वैल्यू क्या आ गई बेटा आपके पास? 2, यही कॉमन है। दोबारा सुन लीजिए बेटे, सारे क्वेश्चन को मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक है, मैंने बना ली। उसके बाद A1 B1 C1 बना लिया। यहाँ पर क्या इक्वेशन नंबर 2 है कि यहाँ से A2 B2 C2 बना लिया। उसके बाद सिस्टम के पास इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस है। A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2 होगा। सो अभी मैंने यहाँ पर सभी कोफिशिएंट्स की मैंने वैल्यू पुट कर दी। A1 A2 B1 B2 C1 C2 सभी की वैल्यू पुट कर दी। मैंने 1 एंड 2 को इक्वल ले लिया और 2 एंड 3 को इक्वल ले लिया। ओके, अभी जो मैंने 1 को इक्वल लिया तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो k प्लस, देखो 1 को 9 के साथ किया 9, k+1 को मैंने k+1 से किया, k+1 की स्केयर आ गया। अभी ये स्केयर दूसरी तरफ जाके स्केयर रूट बन गया और प्लस माइनस का बन गया। एक बार ये अपने पास बन गया +-3 इक्वल टू k+1। एक बार आपने प्लस का 3 ले लिया इक्वल्स टू एक बार माइनस का 3 ले लिया। k की वैल्यू आ गई आपके पास ये 3 - 1 2 आंसर आ गया। और k की वैल्यू आपके पास आ गई -4। ओके, अब सेकंड एंड थर्ड को जब मैंने इक्वल रखा तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर ये कैलकुलेशन करने पर मेरे पास आ गया 8k² + 7k - 46 इक्वल्स टू 0। मैंने दोनों में से देखो एक कॉमन निकाल के ये इतना बना दिया। ठीक है, अब इसमें से k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर मैं फैक्टराइजेशन वाले मेथड से करूँगा तो मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और हो सकता है मेरे को नंबर दोनों मिले ही ना। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर A B C निकाला। ये मैंने अभी 4th चैप्टर आपको करवाना है, वहाँ पर हम सीखेंगे इस मेथड को, डिस्क्रिमिनेशन मेथड से। सो A B C निकाला मैंने, फिर D निकाल लिया। डिस्क्रिमिनेट, D की वैल्यू होती है B² - 4AC। B की वैल्यू पुट की, A की वैल्यू C की वैल्यू पुट कर दी। ओके, और मैंने पुट की वैल्यू B की वैल्यू 7, A की C की वैल्यू पुट कर दी। ये 7 का स्क्वायर 49 आ गया आपके पास। माइनस माइनस ये दोनों कैंसिल हो गए। तो 4 को 8 से मल्टीप्लाई किया, जितना आंसर है 32 उसको 46 से आगे मल्टीप्लाई कर दिया। तो दोनों को प्लस करके तो बन गया मेरे पास 1521। अभी मेरे पास के में है ये सारी टर्म, तो मुझे के की वैल्यू चाहिए। के इक्वल्स टू -b + -k√d/2a। माइनस तो परमानेंट है, b की वैल्यू 7 मैंने पुट कर दिया यहाँ पर, और प्लस माइनस यहाँ पर d का वैल्यू आ गया 1521। नीचे आ गया 2 × a था, तो a का वैल्यू 8 है यहाँ पर। ठीक है, सो प्लस माइनस ये एक साथ ही आपको सिंबल रखना पड़ेगा। 1521 का मैंने स्क्वायर रूट सॉल्व किया, 39 आ गया। यहाँ पर देखिए एक बार मैंने प्लस का 39 रख लिया, एक बार मैंने माइनस का 39 रख लिया। ठीक है, जब मैंने दोनों को देखो प्लस माइनस 39 में 7 गया 32 आ गया, नीचे 16 चला रहा था, मैंने कटिंग किया, की का वैल्यू 2 आ गया। यहाँ से मैंने सेम माइनस माइनस प्लस कर दिए, -46/16 दोनों को कैंसलाइज किया, -23/8 आ गया के की वैल्यू। पर देखिए जो ये लाइन होती है, लाइन का मतलब मैंने आपको बताया एंड होता है। ठीक है, मतलब दोनों में हमने कॉमन सोल्यूशन बताने हैं कौन से। यहाँ पर के की वैल्यू 2 एंड -4 आ रही है, यहाँ पर के की वैल्यू 2 एंड -23/8 आ रही है। दोनों में कॉमन के है, तो के का वैल्यू क्या रहने वाला है? 2। ठीक है, यहाँ पर बुक में क्या दिया हुआ है,
यहाँ पर आप खुद देखिए, डायरेक्ट वो फैक्टराइजेशन मेथड से करके आपके सामने सोल्यूशन रख रहा है। आपने ऐसे सोल्यूशन रखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, ऐसे नहीं रखने। हम चैप्टर नंबर 4 जब करेंगे ध्यान से इसको सीखेंगे, ठीक है, और उसी की हेल्प से मैंने ये निकाला हुआ है। तो hence the given system of equations will have infinite many solutions when k equals to 2। तो k का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया पुत्र, 2 आ गया। सो आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस काफ़ी है। सो सारे क्वेश्चन आप रिपीट कीजिए, जितने आपको 6 क्वेश्चन करवाए हैं 6 के और भी प्रैक्टिस क्वेश्चन इस बुक में अच्छे से दिए गए हैं। सो इनको आप करो, कोई भी प्रॉब्लम आती है डिस्कस करो। सो फिर ही आपका नंबर आपका गेन होना है। एनसीईआरटी प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो आपको करने ही पड़ेंगे। सो थैंक यू सो मच बेटा।